हम तो आनंद में रहे। इस भगवती महामाया का खेल इस सारे जगत में चल रहा, सारे जग को रही नचाया। दुर्गा सप्तशती की मैं प्रारंभ कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले एक वर्णन आता है। एक समाधि नाम का वैश्य था। आपने हिंदी में दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो। पैसा बहुत था मगर कंजूस इतना कि निग्गा पैसा खर्च नहीं करेगा, महाकंजूस। पहले लोग होते थे ऐसे महाकंजूस। बीमारी हो जाए दवा नहीं खानी, मर जाना है दवाई नहीं खानी, ऐसे भी लोग होते। चलो एक कंजूस की दो की कथा सुनाते फिर आगे समझ में आ जाए। ऐसे ही था ये समाधि नाम का। माँ बेटे परेशान, इतना पैसा जेब खर्च नहीं देता, पैदल चला जाता। पत्नी पैसा मांगे है नहीं, तो एक कंजूस था, महाकंजूस। एक बार वहां तुम्हारे जैसे यज्ञ हो रहे थे, उसमें साधु संत आए, लोग दान कर रहे थे, बाबाओं को मत्था टेक रहे। तो किसी ने कहा लाला जी आज तक तो तुमने दान किया नहीं। करूंगा ऐसे कहते रहते, करूंगा। आज तो मौका है, गांव में संत आए हुए हैं, दान देने का मौका बढ़िया। संत कहाँ मिलते संतान का। तो भगवान खुद पंडा बन गया, हाथ में लठ, अंगोछा बना हुआ, जय हो यजमान की जय हो। तो यहां भी आ गया। देखो यजमान तुमने डुबकी लगाई, मैं गंगा पुत्र हूं, संकल्प करो, नहीं तो बाहर नहीं निकलने दूं। डंडा मेरे हाथ में। पंडे ऐसे मथुरा के ऐसे डंडा निकाल। अब वो घबराया, कह लगे कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है ही नहीं। कह लगे नहीं है तो उधार संकल्प कर ले। कह लगे हाँ उधार ठीक है, चलो हाथ में जल लो, बोलो कितने का संकल्प। कह लगे अधेले का। अधेला रुपया नहीं, अधेले का संकल्प दे दिया। ठीक है ले लेना आगे। अब वो तो लाला ने कहा जान बची कपड़े। 12 किलोमीटर फिर पैदल गया। आगे थका हुआ आया, पत्नी ने कहा नहाए कर लेट जाओ, थके हो। अभी वो लेटा ही था, 2 मिनट बाहर से आ जाए या आवाज आई यजमान की जय हो। देखना कौन है। पत्नी गई, हमारा कैसे आएगा। कह लगे तुम्हारे पति ने उधार संकल्प किया तो लेने आया अपना अधेला। कह लगे पंडे को आपने दान दिया था, क्या वही है क्या। कह लगे बाहर खड़ा मांग रहा अधेला। कहते सेठ जी बीमार है, अधेला नहीं दे रहा है, सेठ जी बीमार है। और जरा मुंह बना के जाना, पंडा जी फिर आ जाना, सेठ जी बीमार है। कहले अरे मेरा यजमान बीमार है और मैं चला जाऊं। जब तक यजमान ठीक नहीं होता मैं यही रहूंगा। मेरे खाने पीने का इंतजाम करो, रहने का इंतजाम करो, जब लाला जी ठीक होंगे तभी जाऊंगा। उसने कहा जी पंडा तो कह रहा कि मैं यही रहूंगा जब तक यजमान ठीक नहीं होता। भाई यजमान का पुरोहित का संबंध होता है भाई, वो तो जम रहा है। कह लेंगे जाके कह दे अभी भी मर गए। अब पत्नी ने जरा मूड बनाया, आंखों में आंसू भर के कहा पंडा जी लाला जी तो मर गए। आई मेरा यजमान मर गया और मैं मरे हुए को छोड़ के चला पुरोहित तो अब तो संस्कार करके हो सकता है लाला जी जिंदा हो जाए, अभी मत ले जाओ। तो कान में बोल रहे कि बैकुंठ से मैं आया तुमसे नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तेरे से नाता, तो हम जीव है ना। बैकुंठ से मैं आया तुमसे नाता जोड़। अरे मांगना सो मांग ले, ये बहाने बाजी छोड़। तो उसने क्या कहा कि आए तुम बैकुंठ से, सब्जी भी ना बने बढ़िया, तो सबने सलाह करी इसे निकालो।
अब बेटे भी, बेटियां भी और मां पत्नी भी डंडा उठा लिया, पहले निकलो यहाँ पे। बजाया भी, डंडा बजाया, खूब बजाया, बेटों ने भी पत्नी ने भी पीटा, निकाल दिया। नजर नहीं आना गाँव में, भागो यहाँ, सारा माल हमारा। फिर ऐसा ही होता है ऐसे के साथ। अब वो लाला जी पहुंचे जंगल में, शाम होने को आई तो क्या सोच रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। बोलो, तुम्हारे मन की बात बता रहा हूं। मेरी पत्नी ने तो रोटी भी नहीं खाई होगी मेरे बगैर, वो तो भूखी बैठी होगी बेचारी। बोलो, नहीं समझ में आया? समझा दूं? समझो। यहां तुम्हें 4 बज जाए, बाई चांस तुम सब क्या सोची होगी? बुढ़ी तो सोचेगी मेरी बहू बैठी हुई चाय बनाई बेचारी, आचार्य जी बोले जा रहे हैं, मेरा बेटा तो मुझे ढूंढता फिर रहा होगा, मां नहीं आई। सोचोगे कि नहीं? अरे आना करा करो। मगर सच्ची बताऊं, बहू तो ये सोच रही अच्छा बुढ़ी को बिठाए रखे 10 बजे तक, नहीं तो मेरी जान खाएगी आगे। और बेटा सोच रहा अच्छा मम्मी वहां बैठी रही, मैं टीवी तो देख लूंगा आराम से, कोई चक्कर में नहीं, तुम ही चक्कर में पड़े। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें परवाह है। अब सुनो, बहुत काम की बात है। अब लाला जी सोच रहे तो सामने एक राजा बैठा है उन्हीं के देश में, वो भी सिर पे हाथ रख के बैठे। उसके मंत्री ने धोखा किया, दुश्मनों से मिल गया और राज्य पे कब्जा हो गया, और राजा जान बचा के भागा। वो भी बैठा सोच रहा है, सिर पे हाथ रख, पता नहीं मेरा घोड़े को किसी ने घास डाली या नहीं डाली। देखो राजा जिन्होंने जूते मार के निकाला, फिर उन्हीं का लाड क्या। मगर हम सब ऐसे ही हैं, उन्हीं के जूते खा रहे, उन्हीं के तलवे सहला रहे, संभल नहीं रहे। ये जूते मार के कह रहे भजन करो, मानते नहीं। एक बुढ़ा बैठा है, उसका पोता है, कह रहा बाबा बाबा बाबा। पापा खुश हो रहे। एक महात्मा जी आ रहे, कहने के बाद सुने क्या कह रहा है, कह रहा है बहुत कर लिया, बाबा बन जा। समझ गए ना, बाबा महात्मा बन जा, यूं कह रहा है। लाड नहीं कह रहा बाबा बन जाओ, बहुत उम्र हो गई, बाबा बन जाओ। तो क्या कह रहा, कहने जी मैं तो कई बार सोची जब इसने मुझे बाबा कहा कि बाबा बन जाओ, लेकिन जब मेरा दोता आवे वो कहे नाना 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 बाबा ना 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 बाबा नहीं बनना। बहाने देखो हमारे मन के बहाने। तो राजा ने कहा जिन्होंने तुझे जूते मारे, डंडे मारे, उन्हें याद क्यों कर रहा है? मगर राजा आप भी तो कुछ याद कर रहे। कहले भाई बात तो सच्ची है, कि मेरे साथ भी यही है। मेरे खास मंत्री ने धोखा दिया, दुश्मनों से मिल गया, मेरा राज्य छिनाया, मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन अभी भी मैं अपने घोड़े हाथी राज्य को याद करता। ये है क्या? ये क्या है? अब दोनों सोच रहे क्या है। कह लगे भैया यहाँ पे एक संत रहते जंगल में, उनसे पूछते, गुरु से पूछना चाहिए, ज्ञान से पूछना चाहिए, इस समस्या का समाधान क्या, ये मामला है क्या? सबको रहना चाहिए। तो वहां मैं भी उन्हीं को याद कर रहा, ये मामला क्या? उसने कहा ये मामला और कुछ नहीं, ये महामाया की शक्ति है। बोलो महामाया जगदम्बा। उस महामाया से कोई बच नहीं पाया। गीता में भगवान कहते मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया किसी को छोड़ती नहीं, अच्छों को चक्कर में डाल दी। ये भगवान की माया है, इस माया में सब फंसे हैं। सारे जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी।
जग को रही न जाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही न जाए, माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। को पार न पावे, इसका कोई पार नहीं आज तक पाया माया। कोइया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोइया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। सुख में दुख को दे दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दे दर्शाए, वो माया जादूगरनी। सारे जग को रही न जाए। के बस में चराचर नाचे, कोई बचाव नहीं। जड़ और अचर, जड़ और चेतन, ये पेड़ पौधे भी, ये छोटे छोटे पक्षी भी, कीट पतंगे भी, और आप और हम तो हैं। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बच पावे। कोई कृपा पात्र पावे, जिसे सतगुरु, जिसे सतगुरु, जिसे सतगुरु ले बचाए। माया जादूगरनी, जिसको सतगुरु ले बचाए। माया जादूगरनी, सारे जग को रही न जाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही न जाए। माया जादूगरनी। नाम नित बोले, सोया से निर्भय डोले। जो माँ का नाम नित बोले, सोया से निर्भय। हर दे सतगुरु राह बताए। हरि माया जादूगरनी, हो दे सतगुरु राह बताए। वो माया जादूगरनी, ऐसे सतगुरु बलि बलि जाए। हरि माया जादूगरनी, ऐसे गुरु पे बलि बलि जाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही न जाए। वो माया जादूगरनी, वो माया केवल सदगुरु रास्ता बताते, इस माया से कैसे बचना। पहले इसको समझो, माया शब्द, माया दो शब्द है संस्कृत। माँ मैंने होता है हमारे यहाँ नहीं, माँ कुरु मत करो। माँ मैंने नहीं, और या मैंने जो, जो नहीं है, जो
नहीं है उसे भी दिखाई। जैसे रस्सी में सांप है नहीं, दिखाती कि माया का तो खेल। रेगिस्तान में पानी नहीं है, जहां रेगिस्तान है रेत रेत होता ना, हवा से लहरें बन जाती है, तो दूर से सूर्य की किरणों से रेत चमकती, प्यासे को प्यास लगी है और वो दूर देखता है, अरे वो रहा पानी, वो रहा पानी, वो भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, वहां पानी नहीं, जहां से जितनी दूर पहले दिख रहा उतनी दूर फिर दिखता है। ठीक, आंखों की जहां तक ताकत, फिर उसको अरे वो रहा पानी, मैं पहले रुक गया, फिर भागा। अब बोलो गर्मी पड़ रही है मई जून की, रेत गर्म हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक दौड़ तो पहले लगाई, दूसरी पर पहुंचा पानी वहां भी नहीं, बोलो तीसरी दौड़ लगा गया, लेकिन ये मन नहीं माने, नहीं नहीं हो रहा, वहीं गिर के मर जाता। इसको कहते हैं मृग मरीचिका। जानवर मरते बहुत, वो पानी के चक्कर दौड़ रहे, यहां नहीं है, बस वो है। आपका क्या हाल है? आपका भी यही है, हमारा भी यही हाल है। बचपन में सुख नहीं, पढ़ लो तब सुख मिलेगा। बोलो, पढ़े, आंखें फोड़ी, पढ़ ली, डिग्री ले ली, सुख मिल गया। डिग्री में सुख है क्या? बीएड के लिए घूम रही है, नौकरी मिल जाएगी तो फिर उतनी दूर दिखाई दिया, अब नौकरी मिली, सुख मिल गया। नो काम नौकरी की 10वां हाजी, और 2 घंटे ऑफिस में बैठो, फिर सोचा नहीं शादी करा लो, फिर सुख मिला, फिर लगाई दौड़। जिस दिन शादी हुई उस दिन तो बहुत अच्छा लगा, बोलो, फिर नून तेल लकड़ी, ये तो है नहीं घर में, मेरा सूट तो फट गया, मेरे कान का तो बनाया नहीं, आगे फिर रहे तुम भी और वो भी, तुम्हारे वो भी। फिर चलो बेटे में सुख होगा, चलो संतान पैदा करोगा, अब संतान में सुख होगा, मिल गया। अब उसको पढ़ाने और लायक बनाने की चिंता, अपना सुख भूल गए दोनों पति पत्नी, बेटे के पीछे पड़ गए, इसे लायक बना। कुछ भी करना पड़े बेटा लायक हो जाए, अब वो नालायक निकल जाता है तो फिर तो ना भी हो तो उसकी शैतानियों से फिर आप परेशान, तब भी सुख नहीं मिला। हाँ ठीक है, बेटा बड़ा हो जाएगा, इसका ब्याह कर दूं, फिर बहू आ जाएगी, फिर मिलेगा, ठीक है ना। मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और मेरी बहू सुबह सुबह गरम गरम हलवा, गरम गरम चाय बना के लोगी, माता जी लो पियो। ये पता नहीं बहू लंबी ताने पड़ी है, सो रही है, माता जी 4 बजे की उठी, बर्तन मांज रही, चलो चाय बना के मैं ले जाऊं, उठ जाए भगवान, तो तुम चाय लेके जाती हो, बहू चाय तो पी ले, माता जी सोने दो ना, नींद भी नहीं आने देती, सोने भी नहीं, मिल गया सुख। बोलो भाग रहे हैं कि नहीं? ये बात बताओ, हम भाग ही रहे। पैदल वाला साइकिल वाले के पीछे भाग रहा, मुझे साइकिल मिल जाए, और साइकिल जिसे मिल गई वो स्कूटर वाले के चक्कर में, स्कूटर मिल गया मुझे बाइक मिल जाए, बाइक वाला कार वाले के पीछे भाग रहा, कार वाला जहाज वाले के पीछे भाग रहा, भागते भागते कब तक भागोगे, इतने तुम्हारा बंटा आधार। अरे भागो नहीं, रुको, जागो, भागो नहीं, जागो। रात मैंने क्या समझाया था आपको? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यम, जागो, होश होश में आओ। कहां भाग रहे हो? कब तक भागोगे? उम्र जा रही है, कब तक भागोगे? उमरिया है होश में, उमरिया ये भी चली। कैसी बीतरी तुम्हारी उम्र? बचपन, जवानी, बुढ़ापा दिखा रहा हूं, देखिए। उमरिया
उमरिया यूं ही बीत चली रे, उमरिया यूं ही बीत चली रे, उमरिया। अपनी उम्र को देखो और बोलो, उमरिया यूं ही बीत चली रे, उमरिया यूं ही बीत चली रे, यूं ही बीत चली रे, उमरिया 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 यूं ही बीत चली रे। पढ़े लिखे फिर शुरू कमाना, पढ़े लिखे फिर शुरू कमाना, मन में चिंताएं थी नाना, मन में चिंताएं थी नाना, सोचते रहे यही के खिलेगी, सोचते रहे यही पे खिलेगी, अब जीवन की कली रे, उमरिया यूं ही बीत चली 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 रे। परिवार बढ़ाया, परिवार बढ़ाया, जो अब तक सुनाया वही बता रहा हूँ। पहले बचपन में पढ़ने लिखने में, फिर जवान हुए, अब शादी, शादी हुई, कुछ कर लो। क्या करना, क्या करना? सबसे जरूरी काम बताओ, क्या लगता है? अच्छा भाई तुम बताओ, सबसे जरूरी काम क्या लगता है आपको? बोल बेटा। बेनू वाले तो तुक्का मारा यार, लग गया। मुझे पता है गुरुजी के सामने यही बोलो तो मजा आ जाए। भजन करना कितना करता है? जो जरूरी है वो थोड़ा, और जो बेजरूरी है वो सारे। जरूरी को पहले करो, जरूरी को ज्यादा करो। यदि तुम मान रहे हो कि वाकई जरूरी काम जरूरी है, टाइम कम है। क्या काम है? बोलो। ये मेरे गुरुदेव के सूत्र हैं। इतने इतने बोलते थे मगर दिमाग बोल देते थे। बोलो क्या काम है? काम जरूरी है और टाइम कब करोगे भजन? कब करोगे? अरे दुनिया को धोखा देते हैं, देना पड़ता, अपने को धोखा देते हैं। आप पूछोगे अपने को धोखा कौन देता? बताओ। सुनो, अभी हमारे बच्चे बैठे कथा में सुन रहे हैं, समझ भी रहे, पता है मंदिर जाना चाहिए, पता है सत्संग में जाना चाहिए, पता भी लगे कि भजन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 4 साल का बच्चा माला लेकर के कोने में बैठ जाए तो आप बैठने दोगी क्या? बोलो भाई। देखो हाँ ना करते रहना। बोल भाई, तू बोल। हमारा 4 साल का बच्चा, बेटा या बेटी, एक कोने में माला लेके राम 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 जय मां जय मां जय मां बोलो, करने दोगी? नहीं, कान पकड़ के उठाओगी। ये तेरा राम राम जपने के टाइम है? पढ़ ले, खेल ले, खा ले। खेलने खाने के दिन है तो बच्चे के समझ में आ जाएगा कि हाँ बात तो ठीक है, अभी तो हम बच्चे हैं, खेलो खाओ बड़े हो जाओ, जब जवान होंगे तब भजन कर लेंगे, ठीक है ना।
क्यों भाई? जो आज बच्चा है वो कल को क्या होगा? जोर से बोलो सब। जो आज बच्चा है वो कल को क्या होगा? गारंटी है क्या? हाँ जी, चंद्र प्रकाश के पापा भाई ऐसे बुलाना पड़ेगा। तब मेरे अपने इसलिए मैं बेफिक्र होकर बोलता हूँ, किसी का भी नाम ले देता हूँ। मैं पहले से 30 साल से तुम्हारा हो गया हूँ, इसलिए मेरा हक है, तो नाराज मत हुआ करो। है वो भी जाओगे तो मेरा क्या होगा? बोलो। जो बच्चा है और वो सोच रहा, यानी आप ही जब बच्चे थे, हो सकता है आपने सोचा हो कि जब मैं जवान हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हम जवान होंगे इसकी गारंटी है? छोटे छोटे बच्चे मर जाते, थोड़ी उम्र में मर जाते। चलो छोड़ दो, हम जवान हो गए, आप सब जवान बैठे, प्रणाम आपको। अब आप कथा सुन रहे हैं 5 दिन से 6 दिन, रोज कह रहा हूँ ये मनुष्यों भजन के लिए मिली, आप भी गर्दन हिला रहे। हाँ जी, इसने भी बोल दिया भजन के लिए, कर फिर शुरू कर दे, कल से दुकान बंद, माला लेके बैठे। लेकिन क्या कहेगा इसके पापा? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब पहले कहाँ माला लेके बैठा? अभी नहीं, पहले बच्चे पाल ले, बच्चों के ब्याह कर ले, जब बूढ़े होगा तो माला फेर दे, फिर करना क्या? क्या जी, ये सब जमाने यही सोच रहे, जब बूढ़े होंगे तब माला फेरेंगे। फिर ये बात है कि बूढ़े होने की गारंटी है तुम्हारे पास? बोलो, कब क्या हो जाए हमें पता नहीं, लेकिन भगवान करे आप सब बूढ़े हो, सब 80 साल के हो जाओ, 90 साल तक। वैसे खराब आशीर्वाद है, जितना बुढ़ापा उतना दर्द वाला। बुढ़ी माताएं जानते, बुढ़ी माताओं, बुढ़ापा सबसे खतरनाक। क्यों जी? अभी तो बोला पूछे ना कोई बेचारा कभी वहां बैठ जाए, कभी वहां बैठ जाए, ऊपर शरीर बेकार, है ना, बुढ़ापा खराब। लेकिन हमने देखा बुढ़ापे में भी लोग भजन नहीं करते। अरे बच्चों ने काम संभाल लिया, सब काम सेट हो गया, बैठ के माला फेर ना, वहीं घुसेंगे बच्चों में जाके। क्यों जिंदगी खराब? अरे लेकिन या तो ताश मस्ती, क्यों जी, बूढ़े लोग या तो पीस ले, अरे इससे अच्छा घर का चक्की पीस ले, थोड़ा आटा तो निकलेगा। या तो 12 घंटे पीस निकला कुछ नहीं, झगड़ा होकर उठते। हर ताश खेलने वाले बाद में झगड़ के उठते। क्यों भाई? इसलिए होश में आ जाओ।